हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री का 120 महत्वपूर्ण सवालों का महा रिवीजन करेंगे दोस्तों, जो आपके 18 अप्रैल के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में अधिकतर प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट ना सके। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 2022 का मॉडल सेट 1 है, सेट 2 है और 2023 का मॉडल सेट 1 है। ठीक है, ये तीनों सेट का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोगों का मॉडल सेट जारी नहीं हुआ है, तो जो आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, वह यही तीनों सेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी है। ठीक है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वह सबसे प्राचीन सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी है। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है दोस्तों, वह कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। तो ये दोस्तों आपका दजला एवं ठीक है दजला एवं फरात, ये दोनों नदियों के बीच विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है दोस्तों, ये आपका दजला एवं फरात, ठीक है, ये दोनों नदियों के बीच विकसित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुद्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किलाक्षर लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर प्रश्न, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इनित्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां नंबर, अशुरबनीपाल कहाँ के शासक थे। अशुरबनीपाल कहाँ के शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असरिया के शासक थे। ठीक है, जो अशुरबनीपाल थे वो आपका असरिया के शासक थे। अगला प्रश्न देखिए, आठवां नंबर, मेसोपोटामिया के ऊर देवता किससे संबंधित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्र देवता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, गिलगैमिश महाकाव्य का संबंध किससे है। गिलगैमिश महाकाव्य का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेसोपोटामिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर, जीगुरात का संबंध निम्नलिखित में किससे था। जीगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। मंदिर से था, मस्जिद से था, चर्च से था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंदिर से था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां नंबर प्रश्न, कौन सा साम्राज्य था। ठीक है, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक विस्तृत था। ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो साम्राज्य है वो आपका एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, ये तीनों साम्राज्य में विस्तृत था, फैला हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य, ये दोनों साम्राज्य थे दोस्तों जो आपका अफ्रीका, यूरोप और आपका एशिया तक विस्तृत था, फैला हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 12वां नंबर प्रश्न, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइबर नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, रोम की आरंभिक निवासी, ठीक है, रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एट्यूस्कन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रोम का पहला सम्राट कौन था। ठीक है, रोम का पहला सम्राट कौन बना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अगस्टस सीजर। ठीक है, अगस्टस सीजर। और अगस्टस सीजर का दोस्तों एक और नाम था ओक्टेवियन। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन में ओक्टेनियन भी रह सकता है। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओक्टेवियन और अगस्टस सीजर ये दोनों जो है दोस्तों ये आपका एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, 15वां नंबर प्रश्न,
कुस्तुतुनिया नगर की स्थापना किसने की? कुस्तुतुनिया नगर की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जूलियस सीजर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 16वां नंबर प्रश्न, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 17वां नंबर प्रश्न, ग्लेडिएटर, ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, योद्धा गुलाम पहलवानों को ग्लेडिएटर कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखिए 18वां नंबर प्रश्न, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेटिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 19वां नंबर प्रश्न, ड्रेसल 20 क्या था? ड्रेसल 20 क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का बर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर, कोलोजियम था, कोलोजियम जो है दोस्तों वह क्या था? एक सैन्य टुकड़ी का नाम, एक अखाड़े का नाम, एक इतिहासकार का नाम, या फिर आपका एक व्यापार श्रेणी का नाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक अखाड़े का नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 21वां नंबर प्रश्न, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजरत मोहम्मद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 22वां नंबर प्रश्न, इस्लाम धर्म के स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 23वां नंबर, इस्लाम में हिजरिया, ठीक है, इस्लाम में हिजरिया, हिजरत किस घटना को कहा जाता है? ये भी सवाल दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने की यात्रा को दोस्तों हिजरत कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 24वां नंबर प्रश्न, पहले खलीफा कौन थे? पहले खलीफा कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अबू बकर। ठीक है, जो पहले खलीफा थे वो आपका अबू बकर थे, और दूसरे खलीफा थे दोस्तों उमर। ठीक है, और तीसरे खलीफा थे उस्मान, और चौथे खलीफा थे अली। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में एक सवाल निश्चित ही पूछा जाएगा कि पहले खलीफा कौन थे, दूसरे खलीफा कौन थे, तीसरे खलीफा कौन थे, या फिर चौथे खलीफा कौन थे। ठीक है, तो ये चारों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 25वां नंबर प्रश्न, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले से किस जाति से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बद्दू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 26वां नंबर प्रश्न, इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? ठीक है, इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दमिश्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखिए 27वां नंबर प्रश्न, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? यूनानी दर्शन से, रोमन दर्शन से, चीनी दर्शन से, ईरानी दर्शन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईरानी दर्शन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 28वां नंबर प्रश्न, शहनामा की रचना किसने की थी? शहनामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 29वां नंबर प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता था? ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खलीफा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए 30वां नंबर प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? ठीक है, पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीना। ठीक है, जो पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम था वो आपका अमीना था। यहाँ पे दोस्तों एक और सवाल पूछा जा सकता है कि पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खदीजा। ठीक है, माता का नाम अमीना था और पत्नी का नाम खदीजा था। ठीक है, ये दोनों सवाल को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 31वां नंबर प्रश्न, फ्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, फ्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जमीन का टुकड़ा। ठीक है, जो फ्यूट का शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका जमीन का टुकड़ा होता है। अगला प्रश्न देखिए 32वां नंबर प्रश्न, फाइफ क्या है? ठीक है, फाइफ जो है दोस्तों वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जागीर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 33वां नंबर प्रश्न, सर्फ किसे कहा जाता था? ठीक है, सर्फ जो है दोस्तों वह किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूदान को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 34वां नंबर प्रश्न, समांति समाज, ठीक है, समांति समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्क ब्लॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 35वां नंबर प्रश्न, समानतावाद की छोटी इकाई क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट। ठीक है, जो समानतावाद की सबसे छोटी इकाई थी वो आपका नाइट था।
अगला प्रश्न देखिए 36वां नंबर प्रश्न, समांति व्यवस्था के शिखर पर कौन था, ठीक है, समांति व्यवस्था के शिखर पर कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 37वां नंबर प्रश्न, नाइट किसे कहा गया है, ठीक है, नाइट किसे कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घोड़सवार योद्धाओं का, ठीक है, घोड़सवार योद्धाओं को नाइट कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 38वां नंबर प्रश्न, बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था, बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेनर भवन, ठीक है, मेनर भवन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए 39वां नंबर प्रश्न, पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया, ठीक है, पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सरलामा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, बट नॉट लास्ट दोस्तों, ये 40वां नंबर प्रश्न है आपका, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिगोरी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों ये आपका सेट 1 था, ठीक है, आगे हम लोग सेट 2 को देखते हैं। दोस्तों ये आपका सेट 2 है, ठीक है, ये 2022 मॉडल पेपर का सेट 2 है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वह 2 नदियों के बीच विकसित हुई थी, ठीक है, दजला एवं फरात, ये दोनों नदियों के बीच विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसलिए इसे 2 नदियों के बीच की भूमि कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, असरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी, असरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेबीलोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ईंटों से बने शहर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है, बेल, रोटियां, मछलियां, इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी, गेहूं थी, जौ थी, मटर थी, इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, झूलते बाग, ठीक है, झूलते बाग की सभ्यता की देन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेबीलोन सभ्यता, ठीक है, जो झूलते बाग है दोस्तों वो आपका बेबीलोन सभ्यता की देन थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण, ठीक है, बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नबूवतनेजर, ठीक है, नबूवतनेजर ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किस पुस्तक में जल पलावन की घटना आती है, ठीक है, किस पुस्तक में जल पलावन की घटना आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाइबल, ठीक है, बाइबल में यह घटना आती है जल पलावन का, ठीक है, जो आपका ईसाई धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है बाइबल। अगला प्रश्न देखिए, मिस्र की सभ्यता का विकास, ठीक है, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, जैसे दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे हुआ था, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के बीच की हुई थी, और आपका चीन की सभ्यता हुंगाहो नदी के किनारे विकसित हुआ था। इसी प्रकार आपका जो मिस्र का सभ्यता था वो आपका नील नदी के किनारे विकसित हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता है, ठीक है, रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अश्वारोहियों को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीरो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पेपीरस कहाँ पाया जाता है, ठीक है, पेपीरस कहाँ पाया जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रोम का इतिहास किसने लिखा, रोम का इतिहास किसने लिखा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टाइटस लिवी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? ठीक है, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जूलियस सीजर। ठीक है, जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई माह का नाम पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिनारियस क्या अर्थ है? ठीक है, दिनारियस क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोने का सिक्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य सागर को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्पेन। ठीक है, स्पेन डॉट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। स्पेन जो है दोस्तों वह कौन से इसमें प्रसिद्ध था? ठीक है, व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। जैतून का तेल के लिए, शराब के लिए, धातु के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैतून का तेल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पेपायरस, पेपीरस क्या था? ठीक है, ये दोस्तों एक प्रकार का पौधा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन। ठीक है, जो पैगंबर मोहम्मद का वास्तविक नाम था वो आपका हसन था। अगला प्रश्न देखिए, जिम्मी किसे कहा गया है? जिम्मी किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईसाइयों और यहूदियों को। ठीक है, जो जिम्मी कहा गया है दोस्तों ये आपका ईसाइयों और यहूदियों को कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 622 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तहकीके हिंद के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रुदकी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में भूगोलवत्ता कौन है? निम्नलिखित में भूगोलवत्ता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल ख्वारिज्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? ये आंसर मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खदीजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किसने दूरबीन और कुतुब नुमा का आविष्कार किया? ठीक है, दूरबीन जो दोस्तों दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है और कुतुब नुमा जो है वह दिशा को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चीनियों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? ठीक है, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? यहाँ पे गजनी लगा हुआ है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है, इस तरह से भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गजनी है तो इसका संस्थापक भी होगा मोहम्मद गजनवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 31वां नंबर प्रश्न, लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिसुल और मेजारिन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 32वां नंबर प्रश्न, समानती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 33वां नंबर प्रश्न, डॉन किकजोट। ठीक है, डॉन किकजोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? नाइटों का, बैरनों का, बिशपों का, फ्रायरों का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइटों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रोमन चर्च का प्रधान कौन था? ठीक है, रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, टाइथ। ठीक है, टाइथ जो है दोस्तों वह किस प्रकार का कर था? भूमि कर था, व्यापारिक कर था, सैनिक कर था, धार्मिक कर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक कर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 36वां नंबर प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्टिन लूथर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 37वां नंबर प्रश्न, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए 38वां नंबर प्रश्न, सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 39वां नंबर प्रश्न, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई? ठीक है, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड में। ठीक है, जो गुलाबों की लड़ाइयाँ हुई थी वो आपका इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों 40वां नंबर, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दांते। ठीक है, जो डिवाइन कॉमेडी के लेखक थे वो आपका दांते थे। ये था दोस्तों आपका सेट 2। ठीक है, ये था आपका सेट 2। आगे देखिए दोस्तों ये आपका सेट 3 है। ठीक है, ये आपका सेट 3 है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर प्रश्न है, चंगेज खान का मृत्यु कब हुआ? ठीक है, चंगेज खान का मृत्यु कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1227 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10,000 सैनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया? ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गजन खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जर्मन के फ्रैंक जनजाति, ठीक है, जर्मन के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए पांचवां नंबर प्रश्न, छापा खाना का आविष्कार किसने किया? ठीक है, छापा खाना का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुटेनबर्ग। ठीक है, गुटेनबर्ग के द्वारा छापा खाना का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैटिन। ठीक है, जो रोमन साम्राज्य की भाषा थी दोस्तों वो आपका लैटिन भाषा थी। अगला प्रश्न देखिए, ऑन द ओरिजिन, ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपका 18 अप्रैल के एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमेरियन भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है दोस्तों ये सबसे प्राचीन सभ्यता है विश्व की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऊर नगर कहाँ था? ऊर नगर कहाँ था? उत्तरी मेसोपोटामिया में, दक्षिणी मेसोपोटामिया में, बेबीलोन में, मिस्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी मेसोपोटामिया में। ठीक है, जो ऊर नगर है दोस्तों ये आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मेसोपोटामिया कहाँ था? मेसोपोटामिया कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मक्का कहाँ है? ठीक है, मक्का जो है दोस्तों वह कहाँ है? तो ये आपका अरब प्रायद्वीप में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आज का मानव किस प्रजाति का है? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और रिपीटेड प्रश्न है यह। तो सही आंसर हो जाएगा इसका होमो सेपियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मानव ने आग पर, ठीक है, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा औजार नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है पाषाण औजार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मिट्टी का बर्तन। ठीक है, मिट्टी का बर्तन मृदभांड ये जो है आपका पाषाण औजार नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, शिल्प आकृतियां क्या है? ठीक है, शिल्प आकृतियां क्या है? औजार है, मूर्तियां, उत्कीर्ण चित्र है, चित्रकारियां हैं, इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए आपका सड़क निर्माण। ठीक है, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकडम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, ठीक है। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुद्रक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मंगोल का प्रिय पशु था, ठीक है। मंगोल का दोस्तों कौन सा जो है वह प्रिय पशु था, ऊंट था, कुत्ता था, गधा था, घोड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा, ठीक है, हॉर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मंगोल कौन थे, जो मंगोल है दोस्तों वह कौन थे, मध्य एशिया की जनजाति, अमेरिका की जनजाति, चीन की जनजाति, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य एशिया की जनजाति, ठीक है। जो मंगोल थे दोस्तों ये आपका मध्य एशिया की जनजाति थे। अगला प्रश्न देखिए, समानतावाद की छोटी इकाई क्या थी, समानतावाद की छोटी इकाई क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, टीथ जो है दोस्तों वह क्या है, ठीक है। व्हाट वाज टीथ, टीथ जो है दोस्तों वह क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टीथ जो है दोस्तों वह चर्च को दिया जाने वाला एक प्रकार का कर है। अगला प्रश्न देखिए, समानतावाद का अधिक्रम नहीं था, समानतावाद का अधिक्रम नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किसान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और रिपीटेड प्रश्न है यह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिगोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूर्ण जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ, पूर्ण जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, द लास्ट सफर की रचना किसने की, द लास्ट सफर की रचना किसने की, ये दोस्तों एक प्रकार का बुक है द लास्ट सफर, ठीक है। इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था, दांते, माइकल एंजेलो, राफेल, लियांडो दा विंची, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है, ठीक है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो देश है जिसका नाम जो है दोस्तों एक पेड़ के नाम पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, समुद्री मार्ग, ठीक है, समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डेल कार्नो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की खोज किसने की, ये दोस्तों काफी आसान सवाल है, तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने किए थे 1498 ईस्वी में, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दांते। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये सवाल मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स वाट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, छापाखाना का आविष्कार कौन थे, ये सवाल भी दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, इक्वाइट्स का अर्थ है, ठीक है, इक्वाइट्स का दोस्तों क्या अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वारोही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अरब कबीले, ठीक है, अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की, तो दोस्तों अरब साम्राज्य की स्थापना किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद साहब ने बल दिया, ठीक है, मोहम्मद साहब ने किस पर बल दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इक्तेश्वरवाद पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है मोनिटाइजियम। अगला प्रश्न देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, तो ये सवाल भी दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी एडी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
ये था दोस्तों आपका 120 महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, जो आपके 18 अप्रैल के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।